हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लीन कोड। तो आज के इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखने वाले हैं कि हमारे वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट जो भी, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एक कैसे यहाँ पे बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है, उन सारी चीज़ को देखते हैं। कैसे हमारा डेटा किसी भी अगर क्रोम पे जाते हैं और डेटा को सर्च करते हैं तो कैसे सर्वर से डेटा फेच करके हमारे यूआई पे शो होता है, उस सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के कंसेप्ट हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखने कि हमारा वेबसाइट कैसे वर्क करता है, सर्वर क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे जाता है, रिक्वेस्ट सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर क्या होता है, ये कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे हमारा आईपी में कन्वर्ट होता है, डीएनएस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि क्लाइंट, जो कि हम अपने ब्राउज़र पे डेटा को सर्च करते हैं, जैसे कोई भी ब्राउज़र हो गया, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हो गया या फिर कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी डेटा को हम सर्च करते हैं। जैसे एग्जांपल ही हम देखें, जैसे हमने क्रोम को ओपन किया और हमने एक सेकेंड जस्ट फॉर हमने क्रोम को ओपन किया और यहाँ पे जैसे कि हमने कोई भी डेटा सर्च किया, जैसे कि HTML ही सर्च करते हैं। देखिए, जैसे हमने कोई भी डेटा को सर्च किया, वेरी फ्रिक्वेंटली हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है और कितना इफ़िशियंटली शो हो रहा है, कितना बहुत लेस डिले के साथ हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया, ये क्या हुआ कि एक रिक्वेस्ट जनरेट किया और सर्वर पर रिक्वेस्ट किया और सर्वर वहाँ पे प्रोसेस करके हमारा डेटा फिर से यूआई पे शो हो रहा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्लाइंट से सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करना। ओके, तो ये होता है हमारा सर्वर। कोई भी सर्वर क्लाइंट कोई भी हमारा लैपटॉप हो सकता है या फिर किसी भी फ़ोन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी हमारा हो सकता है। तो ये हो गया क्लाइंट ने क्या किया कि फर्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट किया सर्वर को कि हमें ये डेटा चाहिए। सर्वर क्या किया, उस पर प्रोसेस किया, फिर वो रिस्पॉन्स बैक किया। तो इसको बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट किया और ये सर्वर प्रोसेस करके रिस्पॉन्स जनरेट करके फिर क्लाइंट को दे दिया। फिर क्लाइंट क्या किया, सारे जो भी रिस्पॉन्स में जो भी डेटा हो सकता है या फिर कोई CSS का फाइल हो सकता है, HTML हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, उसको क्या किया, फिर प्रोसेस किया और हमारे यूआई पे शो हुआ। तो ये होता है क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर कैसे रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को। ओके, इस फेनामेना को बोलते हैं हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल या फिर बोले क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसको बोलते हैं। ओके, तो क्लियर है ये। देखिए, हमने क्या किया, क्लाइंट पे गए किसी भी ब्राउज़र पे, जैसे कि हमको मान लेते हैं कि हमको गूगल मैप चाहिए। तो हमने क्या किया, HTTP www.google.com गूगल पे गए और मैप पे सर्च किया। जैसे हमने इंटर हिट किया, हमारा क्या हुआ, ये DNS में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फर्स्ट जो भी हम ब्राउज़र पे ये सर्च किए, ये तो पता है, जैसे कि HTTP क्या है, हमारा प्रोटोकॉल है, www ये डोमेन नेम है, गूगल डोमेन नेम है, मैप्स हम रिसोर्स जो रिसोर्स हमको चाहिए। ओके, तो क्या हुआ, जब भी हम इसको इंटर किए, ये क्या हुआ कि DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, उस सर्वर का एक पर्टिकुलर IP होगा, उस IP में कन्वर्ट हुआ फर्स्ट। इसको DNS लुकअप भी बोलते हैं। क्लाइंट से DNS में लुकअप हुआ यानी कि IP में कन्वर्ट हुआ। एक्चुअल तो एड्रेस ये नहीं है उस सर्वर का, ये नेमिंग कन्वेंशन ईजी टू यूज़ करने के लिए इसको नेमिंग एक दिया गया है, जिसको डोमेन नेम बोलते हैं। ओके, तो उसका उस सर्वर का, गूगल के सर्वर का ये हमारा IP है। ये एग्जांपल के लिए हमने लिया हुआ है। तो ये IP पे रिक्वेस्ट गया, फिर IP पे सर्वर वहाँ पे प्रोसेस किया, फिर हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया। तो ये HTTPS जो होता है, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं इसको। प्रोटोकॉल्स ये सेट ऑफ रूल्स जिससे हमारा सर्वर एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। जैसे कि HTTP हो गया, HTTPS यहाँ पे सिक्योर या फिर इंक्रिप्शन का डेटा प्रोवाइड करता है। SSL सर्टिफिकेट हम लोग जब भी अपने वेबसाइट्स पे करते हैं, अप्रूवल करते हैं, तो वहाँ पे ये S का फॉर्मेट आता है। ओके, IP एड्रेस हो गया, उस सर्वर का IP है जो कि 210। जब भी नेटवर्किंग आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे IP एड्रेसिंग पढ़ाया जाता है, वहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें। और ये हमारा हो गया पोर्ट नंबर, किस पोर्ट नंबर से हमारा रिक्वेस्ट चल रहा है। जैसे कि देखिए, डिफ़ॉल्ट जो 443 होता है वो HTTPS के लिए होता है और डिफ़ॉल्ट जो HTTP के लिए होता है 80 पोर्ट नंबर होता है। ओके, तो फर्स्टली क्या हुआ कि जब भी हम ब्राउज़र पे सर्च किए, जैसे कि www.google.com/map, इसको हमने हिट किया, DNS क्या किया, ये फर्स्ट क्या हुआ कि IP में, उस सर्वर के IP में कन्वर्ट हुआ, ये रहा जो IP। ओके, देन क्या हुआ कि एक TCP IP सॉकेट कनेक्शन बोलते हैं, हमारा क्लाइंट से सर्वर के बीच में एक TCP IP सॉकेट कनेक्शन हुआ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट सर्वर प्रोसेस करके जो सेंड हमें डेटा में देगा वो इसी सॉकेट के थ्रू, इसी कनेक्शन के थ्रू देगा। TCP/IP नेटवर्किंग लेयर, नेटवर्क लेयर 4, जो कि OSI मॉडल में आप लोग पढ़े होंगे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, उसका TCP/IP, TCP और IP मिलकर के ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और इससे हमारा जो सिक्योरली डेटा हमारा सर्वर से ब्राउज़र पे आ रहा है। ओके, तो ये होता है सेकेंड स्टेप, ये होता है, ये कनेक्शन बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कनेक्शन बिल्ड होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच। ओके, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने HTTP इसको हिंट किया, HTTP रिक्वेस्ट किया सर्वर के पास। ओके, सर्वर उस पर प्रोसेस करेगा। तो HTTP रिक्वेस्ट जब करते हैं उस टाइम पे हम गेट भी कर सकते हैं। गेट से क्या होता है कि रीड कर रहे हैं, पुट से क्या होता है कि डेटा हम सेंड कर रहे हैं। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ऐसे कुछ कुछ HTTP फॉर्म है। जैसे कि देखिए, मैं रिक्वेस्ट जनरेट हम बहुत सारे कर सकते हैं। अगर कोई डेटा हमें रीड करना है तो गेट का कर सकते हैं, पोस्ट करना है, कोई भी डेटा हमें सेंड करना है, पैच करना है, पुट करना है, चेंज, अपडेट, ये सारे होते हैं। हेडर्स रिक्वेस्ट, हम कुछ हेडर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। HTTP रिक्वेस्ट ये होता है, बॉडी के अंदर भी कुछ भेज सकते हैं हम इंफॉर्मेशन। सर्वर क्या करता है, ये देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फिर से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हम जब भी हम ब्राउज़र पे गए, हिट किए, वह DNS में उस सर्वर के IP में कन्वर्ट हुआ, जिसको DNS लुकअप भी बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, TCP/IP सॉकेट कनेक्शन हुआ सर्वर और क्लाइंट के बीच। ओके, थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि हमने क्लाइंट से सर्वर पर रिक्वेस्ट जनरेट किया, जो क्या था, HTTP रिक्वेस्ट किया। गेट मीन्स रीड करना, जिसको CRUD ऑपरेशन भी बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, देखिए फोर्थ स्टेप में सर्वर हमें रिस्पॉन्स जनरेट किया, कुछ प्रोसेसिंग किया होगा यहाँ पे सर्वर पे। जैसे कि सर्वर, देखिए सर्वर क्या है, सर्वर कुछ नथिंग बट जैसे कि हमारा सिस्टम में, लोकल सिस्टम भी हमें सर्वर की तरह काम करता है। जब भी हम HTML का कोड रन करते हैं, तो 500 सर्वर पे रन करता है ना, 5500 पे हमारा वेबसाइट रन करता है, तो वो भी क्या है, हमारा लोकल सिस्टम भी एक सर्वर की तरह बिहेव करता है। तो सर्वर पे सारे हमारे डेटा, वेबसाइट का जो भी डेटा हो, जो भी कंटेंट हो, हमारे सर्वर पे लोडेड है, वहाँ पे प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्स देता है, तो उसको बोलते हैं HTTP। सॉरी, यहाँ पे टाइप का मिस्टेक हो गया, यहाँ पे T होगा। HTTP रिक्वेस्ट आता है, सर्वर देता है क्लाइंट को, ब्राउज़र को। तो ये होता है फोर्थ स्टेप। और कुछ स्टेटस कोड देता है, अगर सक्सेसफुल सर्वर रिस्पॉन्स दिया तो 200 स्टेटस कोड आएगा। कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी देता है, जैसे कि इनकोडेड फॉर्म में होता है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे रिक्वेस्ट जाता है, बॉडी। और फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि जो भी, जैसे कि हमने कोई भी HTML का सर्च किया तो HTML फॉर्म में होगा, एसेट्स होगा, कुछ इमेज वगैरह होगा, कुछ JS हो गया, जावास्क्रिप्ट, कुछ CSS का इमेज हो गया, कुछ CSS प्रॉपर्टी हो गया, वो सारे को क्या होता है कि लोड होता है इसमें। और जैसे हमने क्लाइंट पे जैसे UI हमने जैसे डिज़ाइन किया होगा, वहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड करता है और फिर हमें UI पे शो होता है। जैसे फिर से एक बार एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने क्रोम को ओपन किया और यहाँ पे गए और एक crypto.netlify इसको हमने ओपन किया। इस वेबसाइट को आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट मैंने ही बनाया हुआ है, ये अपना वेबसाइट है। जैसे कि हमने एक्सचेंज किया, इस यहाँ पे API से फेच करके डेटा आ रहा है सर्वर से। ओके, और नेटलीफाई पे हमने होस्ट किया, कैसे फ्री में आप होस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे भी देखेंगे अपने वेबसाइट वाले कोर्स में। ओके, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये तो सिंपल है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे सर्च किया, हमने गूगल पे गए और यहाँ पे अपने .netlify.app जैसे हमने इंटर किया, ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है और ये जाएगा सर्वर पे। सर्वर से हमारा रिक्वेस्ट फुलफिल हुआ, यानी कि 200 कोड आया होगा, फिर यहाँ पे जाएगा। अब हमें देखना है कि हमने जब रिक्वेस्ट किया तो क्या हुआ। सिंपली जाना है, हमें इंस्पेक्ट पे जाना है और नेटवर्क पे आए। देखिए यहाँ पे हमने ये देखा। अब फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए स्टेटस कोड आ रहा है 200। ये सारे जो भी डेटा फाइल होंगे वो सारे डेटा फाइल यहाँ पे देखिए, जावास्क्रिप्ट का फाइल है हमारा, कुछ इमेजेस वगैरह XML है, CSS का फाइल है, जावास्क्रिप्ट का फाइल है, 200 स्टेटस कोड आ रहा है, डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट, PNG इमेज हो गया। अभी देखिए डेटा फेच ही हो रहा है हमारा। यहाँ से अगर जाते हैं, हमें किसी और को फाइल को कवर करते हैं, देखिए फिर से डेटा यहाँ पे फेच हुआ। जितने भी डेटा, जितना भी इसमें इमेजेस होगा वो सारे हमारे सर्वर से डेटा फेच होकर के हमारे क्लाइंट पे UI पे शो हो रहा है। देखिए
देख रहे हैं आप। तो ये होता है हमारा क्लाइंट। देखिए यूआई से कैसे जैसे इस पर क्लिक किया फिर से हमारा ओपन होगा, जैसे ये तो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, आप वेबसाइट को विजिट करके चेक कर सकते हैं एक बार। ओके, इसको रिस्पॉन्सिबल फ़ोन पे करते हैं। तो ये देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया डेटा फेच हुआ, फिर हमारे क्लाइंट पे यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो ये था। और एक चीज़ आपको यहीं पे बता देता हूँ कंसेप्ट। जैसे देखिए इस वेबसाइट का हमें पूरा का फुल स्क्रीनशॉट लेना है, तो सिंपली यहाँ पे जाना है और देखिए कैप्चर फुल साइज़ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपके वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। देखिए ये हमारा इस पूरे फुल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। देखिए पूरे फुल इसका स्क्रीनशॉट आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे में कर सकते हैं हम, जो पूरे क्रोम डेव टूल को अच्छे से पूरे पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है, वर्क कैसे करता है। ओके, तो ये ऐसे वेबसाइट्स काम करते हैं हमारे। जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, कुछ कुछ हेडर फाइल्स होते हैं। ये 5 स्टेप मेजरली होता है जब भी हम कोई भी डेटा को गूगल या किसी भी ब्राउज़र से सर्च करते हैं, तो ऐसे ही काम करता है। आप लोग और भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट जो भी मेन कंसेप्ट था मैं आपको बता दिया हूँ। और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इससे वेबसाइट से रिलेटेड इंटरनली कैसे कैसे काम करता है हम लोग आगे थोड़ा प्लेलिस्ट एक बन जाएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। उससे रिलेटेड आगे वीडियो आते रहेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।